वार्म वेलकम टू यू ऑल एट योर्स यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0। सो गाइस, यहाँ पर जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर हम अपने चैनल पर कई सारे को करिकुलर सब्जेक्ट्स की क्लास चला रहे हैं। तो उसी में से एक सब सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। अब हम उसकी क्लास लेकर आ गए हैं। यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं हर सिलेबस में। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी हो। फिर या तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, जो यहाँ पर को करिकुलर कोर्स चल रहा है सेमेस्टर थर्ड के अंदर, उसका यहाँ पर वीडियो लेकर आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दिखाऊंगा, आप सारी यूनिट्स को ध्यान से देखिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें आगे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं पहले सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 1 हमें दी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन यूनिट 1 हमारी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेशन। तो इसमें क्या सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एज अ सोशल मीडिया मोटिवेशन एंड रिवार्ड सिस्टम, टाइप्स ऑफ रिवार्ड्स इंसेंटिव सिस्टम्स। तो ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स हमें यूनिट 1 के अंदर स्टडी करने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एमसीक्यू जो होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। इस तरीके से हमारी यूनिट 2 है, आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्या होती है, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। यानी यूनिट 2 जो है वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप पर बेस्ड है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए यूनिट 2 के लिए। तो ये भी हम यहाँ पर डीप में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या है, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस इन्फॉर्मेटिव लीडरशिप। हमें यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना है यूनिट थर्ड के अंदर। इसी तरीके से हमारी यूनिट 4 जो होगी वो होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल, मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, वर्क स्ट्रेस सोर्स एंड इम्पैक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी 4 यूनिट्स को आगे कवर करेंगे। तो इसके अभी और भी पार्ट्स आएंगे, तो आप यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कुछ यहाँ पर बुक रिकमेंडेशंस भी दी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। स्टीफन पी रॉबिन्स की यहाँ पर किताब है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसे भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो बुक रिकमेंडेशन होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस इसका था, ये आपने जो भी देखा। अब हम यहाँ पर आगे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको रीड भी कर सकते हैं। इन विच टाइप ऑफ organization the rules duties and responsibilities are given in writing। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है हमारा, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो राइटिंग होती हैं, जो राइटिंग फॉर्म में दी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर 5 है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर डिटेल के कुछ की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इट इज़ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड एंड गिवन इन राइटिंग टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो यहाँ पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है एक तरीके से कंपनी आप कह सकते हैं कोई, जहाँ पर जो रूल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो यहाँ पर पहले से डिफाइंड होती हैं और रिटन फॉर्म में आपको कह सकते हैं कि दी जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्री डिटरमाइंड। जो यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हायरार्की होता है, यानी आपकी जो बॉस वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को पहले से डिफाइंड रखते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कंस्ट्रक्टेड बाय मैनेजमेंट इंटेंशनली टू अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसका यहाँ पर पहले से गोल सेट होता है कि इस ईयर हमें अपने बिजनेस को इतना ग्रो करना है, कितना यहाँ पर आगे उसको ले जाना है। तो यहाँ पर सबकी ड्यूटीज़ को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि यहाँ पर जो गोल होता है वो पहले से ही सेट होता है। तो इसी था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरी मंथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वन शील्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेस अ क्रिकेट मैच फॉर द कंपनीज एम्प्लॉय। द कॉर्पोरेशन क्लेम्स
that by making this effort that are able to foster a sense of community among their workforce, which in turn assists in the achievement of organizational objectives to determine the organizational concept that management uses here. तो यहाँ पर ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप इसको देख कर जाइएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जस्ट अपोजिट होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट्स उसके दिए हुए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर चीज़ें एकदम फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अपोजिट होती है, जैसे भी आपको मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डैश रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस दैट इन डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली बिटवीन पीपल एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन दैट इज डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली बिटवीन पीपल एसोसिएटेड विद ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट ऑफ रूल्स। ऐसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ रूल्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं और उनके गोल्स भी पहले से डिफाइंड होते हैं। इसी तरीके से एक होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ परमानेंट और सेमी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ इन अ नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के अंदर में आती है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। गवर्नमेंट बेसिक फंक्शंस आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप, मेंटेनिंग ऑर्डर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, प्रोवाइडिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग जॉब्स बाय लाइंग डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी एडहर्ड टू इट्स कॉल्ड इज डिटेल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेलाइजेशन। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा जो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। The social environment of the job affects people and is also affected by them and not by management alone is the main proposition of। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो इसका है वो करेक्ट हो जाएगा, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, जो ये क्वेश्चन दिया था इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज परमानेंट एंड स्टेबल। किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट और स्टेबल होती है? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो यहाँ पर परमानेंट और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड फंक्शंस। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल एजुकेशन। आप फॉर्मल एजुकेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स। ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करती है? इंपॉर्टेंस देती है पीपल और उनके रिलेशनशिप्स को। इस तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप गिव्स ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशनल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एजम्पशन अबाउट फ्यूचर ड्राइव फॉर्म फोरकास्टिंग एंड यूज्ड इन प्लानिंग आर नोन एज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग प्रीमिसेस। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोल्स, एम, पर्पस, मिशन एंड टारगेट इज आल्सो नोन एज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। गोल्स, एम, पर्पस, मिशन एंड टारगेट हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, कंटीजेंट प्लान टू मीट इन्वायरमेंटल प्रेशर इज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, स्ट्रेटजीज। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्रोनिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी अंडरटेकन टू इनफोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीजर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, a statement of expected result expressed in numerical terms for a definite period of time is in the future is। तो यहाँ पर आप चार ऑप्शन हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, ऑप्शन नंबर सी है प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर डी है बजट। तो जो ऑप्शन नंबर 9 है इसका यहाँ पर बजट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बजट है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, यहाँ पर आप बजट फिल कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को कहीं नोट भी कर लीजिएगा। अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग अ टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क इज नॉन एज, ऑप्शन नंबर बी शेड्यूल्स। शेड्यूल जो होते हैं उसे को हम बोलते हैं सीक्वेंस फॉर द वर्क, जो वर्क करने का एक सीक्वेंस है उसे हम शेड्यूल बोलते हैं। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, वेजेस, सैलरीज, बोनसेस, वेकेशन पे, इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर ए फाइनेंशियल मोटिवेशन। किसके एग्जाम्पल है ये, फाइनेंशियल मोटिवेशन के। अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो है, participation, recognition and power are some of the example of, option number B non financial motivation। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के एग्जाम्पल हैं ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश मीन्स दैट ईच सेक्शन हैज़ इट्स ओन वर्कर्स टू परफॉर्म एक्टिविटीज विद इन द डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज अ, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, हाई लेवल नीड, मीडियम लेवल नीड, लोअर लेवल नीड, साइकोलॉजिकल नीड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाई लेवल नीड। एक्सपेक्टेंसी मोटिवेशन थ्योरी इज गिवन बाय, एक्सपेक्टेंसी तो यहाँ पर ये अगर मैस्लो के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। द डिसीजन विच इज़ implemented within the concerned department is known as, option number B departmental decision taken by a committee formed by the top management for a specific group is, so option number A group decision is correct for question number 7। क्राइसिस डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज, क्राइसिस डिसीजन को हम और किस नाम से जानते हैं, ग्रुप डिसीजन, मेजर डिसीजन, माइनर डिसीजन, स्पॉट डिसीजन ऑल्सो नोन एज क्राइसिस डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डिसीजन टेकन टू मीट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर बी क्राइसिस डिसीजन। द अथॉरिटी flows from top to bottom through the structure of an organization is known as the formal authority theory। The formal authority theory is correct option for this। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस इनफ है, हम इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे और ज़्यादा, क्योंकि आज यहाँ पर सिलेबस भी था तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, पार्ट 2 के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके एग्जाम से पहले यहाँ पर प्रिपेयर करा देंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।